करेक्शन फॉर सैग, सैग समझते हो? हाँ। नहीं सर। सर थोड़ा ऊपर कट रहा है सर। हाँ अब ठीक है ठीक है। ना? हाँ सर। करेक्शन फॉर सैग, देखोगे कभी चेन और टेप को दोनों एंड से पकड़ोगे ना, तो टाइटली हेल्ड नहीं होता है। अगर तो ये ऐसा डीप लैग स्ट्रक्चर बनाता है, बनाता है ऐसा, अगर टाइटली हेल्ड नहीं है। हम्म। तो अब बताओ, अगर तुम ए और बी को टाइटली हेल्ड करते तो ए डैश और बी डैश, तो ए डैश बी डैश क्या हो गया हमारा, ए बी से ज्यादा हो गया। इसका मतलब अच्छा। मेजर्ड लेंथ आपका ट्रू लेंथ से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। एरर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव और करेक्शन आ जाएगा हमारा निगेटिव। क्लियर है ना? तो करेक्शन ड्यू टू सैग ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है ऑलवेज? नेगेटिव। निगेटिव होता है। क्लियर है बेटा? अच्छा। और मान लेते हैं कि आपका ये क्या है हमारा, एक चेन और टेप है जो टाइटली हेल्ड नहीं है, ठीक है ना? अच्छा। तो चेन और टेप का अपना लेंथ होगा, होगा बोलो। यस सर। चेन और टेप का अपना वेट होगा। यस सर। मान लो तुम बोलते ना बहुत भारी चेन और टेप है, बोलते हो कि नहीं? हाँ। तो यहां हमारा जो ए और बी है, दे आर एट द सेम लेवल, एट द सेम लेवल। सेम लेवल। ए और बी क्या है हमारा, सेम लेवल पे है। क्लियर है? यस सर। अब मान लीजिए कि आप जो हैं, आप दोनों एंड्स पे पुल कर रहे हैं और पुल सफिशिएंट नहीं है कि आपके डीप को जीरो कर दे, स्ट्रेट कर दे। इसको कैटनरी शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटनरी शेप। और एल जो है डिस्टेंस बिटवीन ए बी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी। क्लियर है? और मिड पॉइंट पे मैक्सिमम डीप कितना है, वाई। क्लियर है? मैक्सिमम डीप एट मिड पॉइंट। क्लियर है बेटा? यस सर। अब मा डैनी, हाउ आर यू? Yes, sir, I'm fine. The classes you missed yesterday, have you seen on the app again? Yes, sir, I Okay, got it last night. ओके ओके ओके। अब देखो ध्यान से। सो करेक्शन फॉर सैग जो होता है हमारा, वो होता है W² LQ/24 P²। P हमारा क्या है, अप्लाइड पुल एट द एंड्स। व्हाट इज P? ऊपर वाला सही दिखता है, नीचे वाला सही दिखता है? कौन मोटा से लिखे पतले से? सही है सर। अप्लाइड पुल एट द एंड्स। क्लियर है? यस सर। तो करेक्शन, मैं गेट के बैच में इसको ड्राइव करता, लेकिन यही जेई का बैच है, तो -W² LQ/24 P²। करेक्शन ड्यू टू सैग। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा,
ये जो W है हमारा, डेट इज वेट ऑफ चेन और टेप पर यूनिट लेंथ। वेट ऑफ चेन और टेप पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? यस सर। और साथ साथ अगर हम कैपिटल W टोटल वेट की बात करेंगे तो इसको हम लोग स्मॉल WL लिख सकते हैं। तो CS क्या आ गया, माइनस W के जगह पे माइनस कैपिटल W² L अपॉन 24 PS²। ऑलराइट। अब अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से। यहां हम क्या देख रहे थे, यहां हमारा एक बेस था। कितना बेस था हमारा? एक बेस। हो सकता है कि इसमें क्या हो हमारा, एक से ज्यादा बेस हो, BAYS। एक से क्या हो हमारा, ज्यादा BAYS बेस हो। अब मान लीजिए कि अगर आपका एक, दो, तीन, ऐसा नंबर ऑफ बेस कितना है, N है। कितना है हमारा नंबर ऑफ बेस? N। एन। ठीक है ना? और टोटल लेंथ जो है हमारा एक एंड से दो एंड, वो कितना है, कैपिटल L। और ये L है, ये भी L है, ये भी L है, सो ऑन। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल L इज इक्वल टू N स्मॉल l। क्लियर है? हाँ। N क्या है हमारा, नंबर ऑफ बेस। क्लियर है? यस सर। करेक्शन ऑफ सैग फॉर फर्स्ट बे क्या होगा हमारा, माइनस माइनस W² LQ अपॉन 24 PS²। क्लियर है? यस सर। अब आपको पता है कि कैपिटल L के टर्म में लिखना है, तो कैपिटल L जो है हमारा वो N इंटू स्मॉल l है। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कैपिटल L अपॉन N। तो करेक्शन ड्यू टू सैग माइनस W² LQ अपॉन 24 NQ PS²। ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। सर 2 NPPS पर या 24 या NQPS पर? हाँ, बोलो। सर वो 2 NQPS पर है ना, या 24 NQPS पर होगा? अच्छा 24, हाँ। क्लियर है? यस सर। अब देखो ध्यान से, ये हमारा कितने बे के लिए है, 1 बे के लिए। बोल करेक्शन इन द टर्म्स ऑफ टोटल लेंथ फॉर N बेस, CS इज इक्वल टू CS डैश इज इक्वल टू NCS। N इंटू तो माइनस W² LQ अपॉन 24 NQ PS² इंटू N। यही ना? N कैंसल, तो माइनस W² LQ अपॉन 24 N² PS²। आ गया? क्लियर है? और तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. चलो, बोलते क्यों नहीं है सौरभ? यही दिक्कत है ऑनलाइन, तुम लोग रहते रहते अपना कहाँ गायब हो जाता है। हाँ, चलो इसको नोट डाउन करो। सर मैं कॉल नहीं था। नोट डाउन करो इसको। रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो 6370 किलोमीटर होता है हमारा। ठीक है ना? तो वो एज के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो बहुत बड़े में अगर आप छोटा वैल्यू ऐड कीजिएगा तो बहुत बड़े के करीब ही होता है हमारा। तो R+H हमारा R के बराबर ही होगा अप्रोक्सीमेटली। क्या होगा हमारा?
ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली आर के करीब होगा। तो यही बोल रहा है हमारा, करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। लेवल। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। डैनी गॉट इट? Yes, sir. नोट डाउन। रिटेन। नो सर। सर डन। थोड़ा ऊपर कीजिएगा। सर ऊपर। पूरा ऊपर सर। तुम लोग कल एक होमवर्क दिए थे, जो किए कि नहीं? नहीं किया करो, मेहनत करोगे तो क्लास करने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। सर ऊपर। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। लास्ट। अब तो नहीं हो रहा होगा वो प्रॉब्लम जो स्क्रीन वाला हो रहा था? नहीं। हाँ। नहीं अब नहीं हो रहा। और ऊपर सर लास्ट कर दीजिए। सर इसका फार्मूला मतलब हो गया -LH/R। माइनस LH/R, आर रेडियस ऑफ द अर्थ।
हो गया। हो गया। यस सर। चलो लिख लो, आर रेडियस ऑफ द अर्थ लिख लो वैसे। एल लेंथ मेजर्ड, एल लेंथ मेजर्ड। ये लेंथ मेजर्ड क्वेश्चन है सर। नहीं नहीं, लिख लो, डाटा लिख लो क्या है क्या नहीं। एल अच्छा। एल लेंथ मेजर्ड, h is equal to height of an object above mean sea level, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट above mean sea level। लिख लिए। मीन। यस सर। कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ। यस सर। हो गया यस सर। ना। नेक्स्ट, करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट। सर डेनिस पूछ लीजिए। क्या? डेनिस भी पूछ लीजिए, लिखा कि नहीं है। डैनी, डैनी रिटेन। Yes, sir. करेक्ट। नेक्स्ट, करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट। Correction due to misalignment. Let's see here. Suppose you are supposed to go from A to B. अगर आपको A to B जाना है, but आप A to C जाते हैं and then C to B जाते हैं. Okay, C has to be here, but it comes here. So it gets deviated by angle alpha with respect to A and angle beta with respect to B. All right. तो obviously से बात है, लेंथ क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज। सीरियस कर दो। सो सी, दैट सी इज आउट ऑफ लाइन, इज आउट ऑफ लाइन एंड misaligned as C dash. So error is what? Positive and correction is what? Negative. Correction is what? निगेटिव। Negative. So obviously correction due to misalignment, correction due to misalignment, so obviously that's equal to true result AB minus AC dash plus C dash B. विथ रिस्पेक्ट टू AB हम लोग लिख सकते हैं AC प्लस CB माइनस AC डैश माइनस C डैश B। सो AC जो आया हमारा, उसको हम लोग या AC प्लस CB माइनस AC डैश, AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC डैश
कॉस अल्फा और सीबी को सी डैश बी कॉस बीटा माइनस ए सी डैश माइनस सी डैश बी। सो ए सी डैश कॉस अल्फा माइनस वन प्लस सी डैश बी कॉस बीटा माइनस वन। गॉट इट? So obviously we can say, if I'm taking the minus common, AC dash 1 minus cos alpha and minus C dash B 1 minus cos बीटा। तो यहां माइनस लिया तो यहां माइनस आ गया और माइनस आ गया प्लस। ठीक है? गॉट इट? So what we can say that this is subtractive, this is negative. Correction is negative. Yes. Any doubt? Yes. कोई डाउट है क्या? No, sir. Okay. राइट डाउन। Write down a note. Write down a note. Normal tension. Write down a note. Normal tension. देखो, मैंने बताया था ना फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग में सिस्टमेटिक एरर और क्यूमुलेटिव एरर आई हैव टॉट, and another is compensating error. So there I already discussed that one systematic or cumulative error has a tendency to compensate, to nullify other systematic or cumulative error. एक सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव एरर जो होता है हमारा दूसरे सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव एरर को कंपनसेट करता है। तो अगर सोचने वाली बात है बेटा कि अगर दिस इज द सैग, दिस इज व्हाट, ये क्या हमारा सैग एरर है, बोलो यस और नो। अगर आप यहां पी पुल दीजिएगा तो ये हो सकता है हमारा किसका सैग क्या हो, कम हो, और ये कैसा हो जाए, सैग इसका जीरो हो जाए। तो इसका मतलब यहां क्या देना होगा, पुल देना होगा, जो आपका इस सैग को क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। मतलब करेक्शन ड्यू टू पुल और करेक्शन ड्यू टू सैग क्या हो रहा है हमारा, इक्वल होना चाहिए। तो एक क्यूमुलेटिव एरर दूसरे क्यूमुलेटिव एरर को क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। तो जिस पुल पे करेक्शन ड्यू टू पुल और करेक्शन ड्यू टू सैग इक्वल होता है, जिस पुल पे करेक्शन ड्यू टू पुल और करेक्शन ड्यू टू सैग इक्वल होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल टेंशन। एसएससी जेई के ऑलरेडी प्री में आ चुका है। क्लियर हो गया? स्टेट एई में भी आ चुका है ये चीज। Yes, सो sir. राइट डाउन राइट डाउन नॉर्मल टेंशन। क्यों सर? राइट डाउन नॉर्मल टेंशन। नोट, वन सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव एरर, one systematic or cumulative error compensates the one systematic or cumulative error compensates the one systematic or cumulative error compensates the other systematic or cumulative error, compensates the other systematic or cumulative error। लिख लिए? Yes, sir. the pull or tension the pull or tension which when applied to a tape the pull or tension which when applied to a tape the pull or tension which when applied to a tape supported in air over the two ends supported in air over the two ends
over the two ends equalizes the correction due to pull, equalizes the correction due to pull, equalizes the correction due to pull, लिख लिए? यस सर। And the correction due to sag, and the correction due to sag is known as normal tension, is known as normal tension. क्लियर है? यस सर। यहां क्या करना होगा आप लोग को? CS और CP को इक्वल कीजिएगा। जब CS और CP को इक्वल कीजिएगा, दोनों का फॉर्मूला पुट कीजिएगा, तो याद रखिएगा करेक्शन ड्यू टू जो पुल ये आता है नॉर्मल पुल। क्या आता है बेटा? P क्या है हमारा? यहाँ नॉर्मल पुल है। इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दे रहा हूं। तो ये आता है 0.204 अंडर रूट, ध्यान रखिएगा P इधर भी होगा, और W अंडर रूट ए कैपिटल W है अपॉन अंडर रूट P माइनस पी नॉट। पी नॉट कैसा है हमारा? कैलिब्रेटेड और स्टैंडर्ड पुल, कल जो हम बताए थे, याद आया? और ये टोटल वेट है। क्या है हमारा? ये टोटल वेट। क्लियर है ना? इसी को बोलते हैं हम लोग यस क्या? सर। नॉर्मल पुल, नॉर्मल पुल या नॉर्मल टेंशन भी बोलते हैं। क्लियर है ना? यस सर। समझ में आया मेरे भाई? हाँ, यस सर। नोट डाउन कीजिए और अपना असाइनमेंट खोलिए। मैं तुम कल संडे को कल कूपन जनरेट कर देंगे राज तुम्हारा हम। ओके सर। सर ये सब फार्मूला नॉर्मल टेंस में लगेगा? हाँ, नॉर्मल टेंशन। करेक्शंस बेटा सब खत्म हो गया, ठीक है ना? करेक्शन से क्वेश्चंस हर AEJ एग्जाम में आता है। डैनी, आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर। हो गया सर। नेक्स्ट नोट लिखिए। ऑफसेट्स मैंने बताया था ना, यस सर। तो नंबर ऑफ ऑफसेट्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द स्केल ऑफ द प्लान और एज वेल एज लेंथ ऑफ द ऑफसेट। हाउएवर, sorry, number of offsets directly depends upon the scale of the plan, but the length of the offset is inversely proportional to the scale of the plan. So write down another note. Second, number of offset required is, number of offsets required is, number of offsets required is directly proportional to the, number of offsets required is directly proportional to the scale of the plan, directly स्केल ऑफ। proportional to the scale of the plan, directly proportional to the scale of the plan, लिख लिए? यस सर। And length of offset is inversely proportional to the, and the length of offset is inversely proportional to the, and the length of the offset is inversely proportional to the scale of the plan. हो गया? यस सर। नेक्स्ट लिखिए, अलाउएबल, इंपॉर्टेंट है, अलाउएबल लेंथ ऑफ द ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन द, इसी में सर। हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउएबल लेंथ ऑफ द ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट, ए एल। allowable length of the offset depends upon the first, allowable length of the offset depends upon the first, accuracy desired, accuracy desired,
सेकेंड, स्केल ऑफ द प्लॉटिंग। सेकेंड, स्केल ऑफ द प्लॉटिंग। सेकेंड, स्केल ऑफ द प्लॉटिंग। लिख लिए? यस सर। थर्ड, मैक्सिमम एरर इन लेइंग ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑफसेट्स। मैक्सिमम एरर इन लेइंग, LAYING, लेइंग ऑफ, OFF ऑफ, मैक्सिमम एरर इन लेइंग ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑफसेट। इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछता है कितना एरर परमिसिबल है, कितना एरर मैक्सिमम अलाउ है। मतलब मान लीजिए कहने का कि अगर आपका ये मेन लाइन है और ये ऑफसेट्स है, तो हो सकता है कि ऑफसेट्स आपका यहां ना हो के कहाँ हो जाए, यहां हो जाए। तो ये जो हमारा आ रहा है, दिस इज द व्हाट, डेविएशन, दिस इज द एरर। एरर इन द डायरेक्शन। ठीक है ना? सो मैक्सिमम एरर इन लेइंग ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑफसेट्स। लिख लिए? यस सर। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द ग्राउंड। दूसरा पॉइंट है कि इसी में उसी में लास्ट कितना पॉइंट्स हो गया? तीसरा या चौथा है। हाँ, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द ग्राउंड। लेंथ लग रहा हूँ। हाँ, ठीक है। यस सर। चलिए मेरे भाई, अब अपना असाइनमेंट वर्कबुक खोलिए। यस सर। फंडामेंटल मेजर, क्या, लिनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते जाओ, मैं उस पे लिख रहा हूँ चैटिंग पे, ठीक है ना? या चैटिंग पे क्या, यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 14, 23, 27, 28, 29, 31, 34, 41, 50, 49, 54, 57, 64, 70, 72, 74, 75, 78। चलिए, करिए इसको। चलो बेटा बताओ। पहला क्वेश्चन कौन सा है?
टू फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? टू टू हाँ, टू करेक्ट टू। करेक्शन फॉर सैग, ये क्या है हमारा? नेगेटिव। ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। टू का बी क्लियर है। उसके बाद कौन सा यस क्वेश्चन है? फोर। यस फोर में क्या होगा हमारा? लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन, बताइए जल्दी बताइए। बी बी कैसे होगा? डैनी तुमने किया। 4. D. Indefinite डी future. से बी, दैट्स व्हाई यू आल्सो से बी। No, D. डी क्या होगा? तुम बी कैसे मारे हो? हाँ, एक्यूरेसी ऑफ द यस वर्क सर पे डिपेंड करेगा ही। मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर पे डिपेंड करेगा। लेइंग ऑफ, कि आपका डेविएशन ना हो जाए, एरर ना हो जाए। एरर इन लेइंग ऑफ बताए थे ना, मैक्सिमम एरर। इंडिफिनिट यस फीचर्स सर टू बी सर्वे, डी आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। सेकेंड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद सिक्स, सिक्स एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेंज सर्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। डी हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर। of the chain line. General layout of the बोलो। general layout of the General chain layout. lines. क्या? D sir. D answer. डी Yes sir. योर। Same, sir. D. General layout of the chain lines. एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ द चेन जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन बोल रहा है। सो ऑब्वियसली किस पे डिपेंड नहीं करेगा? सब पे डिपेंड करता है, लेकिन लेआउट पे डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेआउट, Layout of जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइंस। ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग। ऑलराइट। yes sir. 14, करेक्शन फॉर C सैग, C C. सी। 23, मेथड यूज्ड फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। B बोलिए। sir. B ध्यान रखिएगा, मेथड यूज्ड फॉर चेनिंग ऑन अनइवन और स्लोपिंग ग्राउंड। ध्यान रखिएगा, दो मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। तो एक होता है स्टेपिंग मेथड। स्टेपिंग मेथड इज अ डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लेके चलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। और एक होता है हाइपोटेन्यूजल मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। indirect method. तो अनइवन और स्लोपिंग ग्राउंड पे हर समय हम लोग का होता है डायरेक्ट मेथड या हमारा स्टेपिंग मेथड। एक ही हुआ, डायरेक्ट और स्टेपिंग। तो आंसर क्या आएगा हमारा? A by stepping method. कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, 23. 23 का ए। क्लियर है? Yes sir. एक मिनट रुक जाइए और। लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिएगा। Yes sir. लिनियर मेजरमेंट्स विथ चेन। फर्स्ट, ऑन ए स्मूथ लेवल ग्राउंड,
linear measurements with chain first on a smooth level ground. हो गया. Yes, sir. First on a smooth level ground. It is done with the help of leader, और लीडर होता है हमारा फॉलोअर होता है. लीडर आगे चलेगा, फॉलोअर उसके पीछे चलेगा. लीडर क्या करेगा, जहां एक चेन लेंथ खत्म होगा एरो को इंसर्ट करेगा. फॉलोअर आएगा, उसको एरो को हाथ में उठाएगा और बताएगा कि कितना नंबर ऑफ एरोज बताएगा, कितना टोटल लेंथ है. क्लियर है ना? Yes, sir. सेकेंड, ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, Sir, it is done with the help of. लीडर एंड फॉलोअर. Second. इसी में लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, हर 10th चेन लेन के बाद, हर 10th चेन लेन के बाद क्या करता है हमारा फॉलोअर, रेंजिंग रॉड को इरेक्ट कर लेता है. ठीक है ना? तो लिख लो यहाँ, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो यहाँ. Here the leader takes, here leader proceeds with the 10 arrows, comma, ranging rods. Here the leader proceeds with the 10 arrows, comma, ranging rods, and moves forward along the line. And moves forward along the line. लिख लिए? हाँ, Yes, yes, sir. लिखिएगा फिर. During the process, the leader inserts the arrows. During the process, the leader inserts the arrows and the follower picks them up at every chain length. And the follower picks them up at every chain length. लिख लिए? And the follower. Picks them up at every chain length. Picks them up at every chain length. हो गया? Yes, sir. लिखिएगा इसी में, आफ्टर एवरी 10th चेन लेन, after every 10th chain length, after every 10th chain length, after every 10th chain length, हो गया? Yes, sir. The follower erects a ranging rod. The follower erects a ranging rod. हो गया? Yes, sir. The follower erects a ranging rod. क्लियर है? लिख लिए? Yes, sir. चलिए, erects a ranging rod and then counts the arrows, and then counts the arrows, then counts the arrows, and then counts the arrows, and then gives back to the leader, and then counts the arrows, and then हो गया? Yes, sir. सेकेंड लिखिए, ऑन स्लोपिंग ग्राउंड. हो गया? Oh,
स्लोपिंग ग्राउंड में दो तरह का मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और indirect method. Direct method is also known as stepping or breaking the chain method. Stepping or breaking the chain method. या स्टेपिंग और Breaking the chain method. स्टेपिंग कल आपका, सॉरी मंडे को आपका इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, ठीक है ना। स्टेपिंग और ब्रेकिंग द चेन मेथड लिख लिए। ऐसे। Here the horizontal distance on the ground is, here the horizontal इसे नहीं। distance on the ground is, here the horizontal distance on the ground is measured directly by the, is measured directly by the length of, by the process of stepping, by ग्राउंड इज the मेजर्ड बाई। is measured directly by the process of stepping, process of stepping, STEPPING, stepping। हो गया। which consists of measuring the distance, which consists of measuring the distance which consists of measuring the distance in horizontal, in which consists of measuring the horizontal, sorry, which consists of measuring the distance in short horizontal length, in short horizontal length। क्लियर है। यस सर। अब देखो ध्यान से इसमें कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे P और Q तक मेजर करना है, तो अगर स्लोपिंग ग्राउंड होगा तो यहाँ शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस का हॉरिजॉन्टल क्या लेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे शॉर्ट इंटरवल का, और यहाँ से प्लम्ब बॉब गिराएंगे परपेंडिकुलर, फिर मेजर करेंगे, प्लम्ब बॉब गिराएंगे परपेंडिकुलर, फिर मेजर करेंगे। तो इस तरह से करते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पार्ट टू होल कर रहे हैं। Hello, hello. Hello. Alan. Aha. Thank you, G.